हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? होता है हमें पता ही है, लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका मीनिंग हम जान लेते हैं कि है क्या। कैपिटल जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट। और अगर हम बात करें स्मॉल जी की तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है ना। वैसे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कभी तो सर कैपिटल जी लिख रहे हैं और कभी स्मॉल जी लिख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो वो ही हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया, कैपिटल जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अगर हम बात करें कैपिटल जी की तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ force of attraction between two bodies, यानी कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। द वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस और सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। तो उसके बीच, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू ही क्या होती है? हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है। और अगर जी की हम बात करें तो एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? वही एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या है भाई? नए नए वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, हमें तो ये कंफ्यूजन नहीं क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से क्या नया वर्ड आ गया। तो देखिए, फ्री फॉल का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्री फॉल यानी कि जिसमें कोई एक्सटर्नल अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, केवल वो अर्थ जो उस पर फोर्स लगा रही है उसी की वजह से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे कि जो स्काई डाइवर्स होते हैं, आपने देखा होगा, वीडियोज में देखा होगा या फिर रियल में भी देखा होगा, तो वो स्काई से डाइव करते हैं तो वो नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अर्थ उन पर फोर्स लगा रही है। तो उस समय जो उनका एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा? हमारा स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की तो इसकी होती है, एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। एक्सीलरेशन भी तो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना गाइस। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और इसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली। अगर कैलकुलेशन के लिए कई बार हम 10 भी ले लेते हैं गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।